प्यारे दोस्तों, स्वागत है कथा विस्तार चैनल में। मैं फिर हूं आपके साथ एक नई कहानी के साथ। कहानी है सिर्फ यह उपाय कर लेना, जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी है एक युवक की। वह एक ऑफिस में नौकरी करता था और नौकरी में बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि काम उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। वह काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था और घर पर आता था तो उसकी पत्नी में और उसकी माता में बहुत झगड़े होते थे। वह घर पर भी परेशान रहता था। वह कभी कहीं मार्केट जाता, कहीं टहलता। हर समय उसके ऊपर दिमाग में परेशानी ही परेशानी थी। ऑफिस में जाए तब परेशानी, घर पर जाए तब परेशानी। वह बहुत दुखी था। उसके दुख का अनुभव उसके एक सीनियर वहां ऑफिस में कर लेते हैं। वह उसे बुलाते हैं कि आप मेरे पास 5 मिनट बात करने आइएगा। उनको उस युवक से हमदर्दी हो जाती है। वह उसे बुलाते हैं और वह उसे बताते हैं कि देखो, मुझे कुछ समझ में आ रहा है और मैं इसीलिए समझ पा रहा हूं क्योंकि मैं एक दिन कुछ इसी तरह के हालात में था। मुझे नहीं पता तुम्हारे अंदर क्या समस्या चल रही है, पर मैं तुम्हारे हाव भाव से इतना जान सकता हूं कि तुम्हारा मन अशांत है। तब ये वह युवक अपने घर के और अपने ऑफिस के समस्याओं के बारे में उनको बताता है। तो वो कहते हैं कि यह जीवन में बहुत ज्यादा साधारण बात है, क्योंकि घर भी एक प्रकार से हमें देखना होता है। वहां पर भी हमें घर के लोगों को शांत रखना होता है, घर के लोगों के साथ प्यार से बात करनी होती है। वहां से मिले हुए प्यार को लेकर जब हम अपने काम पर निकलते हैं, अपने दफ्तर में आते हैं, अपने काम पर पूरा फोकस कर पाते हैं, तो शांति से हम सब चीजों को धीरे धीरे सीख जाते हैं और कर भी पाते हैं। तो वह युवक कहता है, सर आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका धन्यवाद, पर आप मुझे कुछ क्या इसका उपाय भी बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं एक समय पर बिल्कुल ऐसी ही स्थिति में था, ऐसे ही परेशान था। मैं इतना दुखी था कि मुझे लगता था कि मैं तो अपने जीवन का अंत ही कर लूं। परंतु उस समय मेरे ही यहाँ ऑफिस में काम करने वाले मेरे ही एक सीनियर ने मुझे रास्ता दिखाया था। तो आज यह समझ सकते हो कि मैं अपना कर्ज उतार रहा हूँ। मैं तुम्हें वही रास्ता बता रहा हूँ जो उन्होंने मुझे बताया था। उन्होंने मुझे कहा कि देखो, सबसे पहले तुम्हें एक अभ्यास करना होगा, स्वयं को शांत रखने का अभ्यास। यह अभ्यास कठिन है क्योंकि बाहर अगर कोई झगड़ा कर रहा है, आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, तब यह अभ्यास बहुत कठिन है। अन्यथा तो शांति में सभी रहते हैं, परंतु उस समय पर यह अभ्यास करना और उसको धीरे धीरे अभ्यास को करते जाना, आप स्वयं महसूस करोगे, आपको पता चलेगा कि यह आपके जीवन में निरंतर प्रयत्न बदलाव ला रहा है। तब उन्होंने बताया कि जब मेरे सीनियर ने मुझे बुलाया था तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी। मैंने उनसे पूछा कि यह इतना कठिन अभ्यास है तो मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि जब कोई लड़ रहा है और मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है तो मैं चुप नहीं रह पाता हूँ और उससे कलह बढ़ता ही है। तब उन्होंने कहा, देखो, मुझे एक कहानी सुनाई गई थी जिसका मुझ पर बहुत ज्यादा गहरा असर हुआ था। वह इस तरह से है कि एक लड़की थी 20-22 साल की और वह एक बैल को लेकर के सीढ़ियों से अपने छत पर चढ़ भी जाती थी और उतर भी जाती थी। तो यह देखकर लोग पूछते थे कि तुम इस तरह कैसे कर पाती हो, यह तो बैल है और तुम इतनी नाजुक सी लड़की हो, तुम तो इसको लेकर ऊपर चढ़ जाती हो और उतर भी जाती हो। तब उसने बताया कि एक समय था जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी और ये बहुत छोटा सा बछड़ा था। हमारे घर में तब बहुत से लोग होते थे, मेरे माता पिता होते थे और हमारा एक छोटा सा ही कमरा था। यह बैल के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मुझे इसके दाना साना पानी के लिए ऊपर छत पर ले जाना पड़ता था। तब मैं इस बछड़े को खेल खेल में उठा लेती थी और ऊपर ले जाती थी। यह खा लेता था, वहां पर पानी पी लेता था और आराम से बैठ जाता था। फिर मैं इसको लेके नीचे आ जाती थी, तो हमारा घर आराम से चल रहा था। अब ये बछड़ा भी धीरे धीरे बड़ा होता गया, मैं भी बड़ी होती गई। तो अब मुझे कोई भी कठिनाई नहीं होती है, मैं इसको उठाकर आराम से चढ़ भी जाती हूँ और नीचे भी लेकर के आ जाती हूँ। मेरे लिए अत्यंत कठिन नहीं है। हाँ, परंतु स्थितियां बदल चुकी हैं, तो अब मेरे पास थोड़ा सा स्थान है, तो मुझे इसे अन्यथा ऊपर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु मुझे कोई भी कठिनाई नहीं है, मैं कभी भी इसको लेकर जा सकती हूँ।
तब उन्होंने बताया कि मेरा इस कहानी को सुनने के बाद मुझ पे गहरा असर हुआ कि अगर एक नाजुक सी युवती एक बैल को उठा सकती है सिर्फ अभ्यास के बल पर, तो कुछ भी हो सकता है। मुझे बहुत प्रेरणा मिली और उसके बाद मैंने वो अभ्यास शुरू कर दिया। जब मुझे कठिनाई आती तभी मैं फिर उस लड़की के बारे में सोचता कि वो यह कर पाई सिर्फ अभ्यास करके, तो मैं भी कर पाऊंगा। और धीरे 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 करते करते मेरे स्थितियां घर की भी और मेरे ऑफिस की भी बदलने लगी। मेरे घर पर भी अत्यंत अत्यंत कलहपूर्ण और कठिन वातावरण था। बहुत घुटन थी। मेरी तो एक गैर शादीशुदा बहन भी थी। उनका, मेरी पत्नी का और मेरी माताजी का निरंतर कलह रहता था। मेरे पिताजी कुछ शांत करने की कोशिश करते परंतु वह हो नहीं पाता था। कुछ समय बाद बहन की शादी हो गई, परंतु शादी में भी वह अपने घर में नहीं रह पाई और वापस आ गई। हमारे घर की परिस्थितियां खराब से खराब होती जा रही थी, परंतु अभ्यास करके सबसे पहले मैंने अपने मन को शांत कर लिया। मैं उस कहानी को सुनने के बाद अपने आप को प्रेरित कर पाता था और अपने मन में शांति का अभ्यास करता था। धीरे धीरे मेरी माता ने, मेरी पत्नी ने और बहन ने मुझे देखा कि मैं किसी भी स्थिति में शांत रह सकता हूं, तो उन्होंने भी इस स्थिति को प्राप्त करना चाहा, क्योंकि मन में तो कलह करने से उनके भी कष्ट ही होता था। तो तुम भी अभ्यास करके देखो। फिर वह उस युवक को कुछ शक्ति मिली, उसको प्रेरणा मिली कि शायद उसका जीवन भी बदल जाएगा। अब वह घर आया तो घर में फिर वही वातावरण था। आते ही पत्नी ने माता की शिकायत लगाई, माता पत्नी की शिकायत लगा रही है और घर का माहौल बहुत खराब है। परंतु आज ना तो उसने कुछ भी पत्नी से कहा और ना ही कुछ उसने माता से कहा, ना ही वो उस कलह का हिस्सा बना। वह बस अपने आप को वो कहानी याद दिलाता रहा कि उसे शांति का अभ्यास करना है। वह शांत रहा, आराम से सबकी बात सुनता रहा और शांति से रात को सबके साथ बैठ के भोजन करके सो गया। माता ने सोचा कि आज यह बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला है। यह पत्नी ने भी महसूस किया। अगले दिन भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यह हर रोज होने लगा। वह जब भी कोई कलह करती तो वह शांत रहता। इस शांति का उसके जीवन में बदलाव आना शुरू कर दिया। इस शांति ने उसके जीवन में जो बदलाव लाया वो यह था कि अब वो अपने ऑफिस में आके शांति से काम कर पाता था। वह चुपचाप से अपने बॉस की बात सुनता, उस पर अमल करने की कोशिश करता। वह तब यह नहीं सोचता कि ये बॉस मुझे प्रताड़ित करने के लिए बोल रहे हैं। वह यह सोचता कि इस काम को अच्छे से सीख के मैं और अच्छा करके दिखाऊं, जिससे मेरे बॉस भी मुझसे खुश रहें, परिस्थितियां अच्छी हो जाएं और बदल जाएं। ऑफिस में भी माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। घर पर आता तो माता और पत्नी के कलह के बीच में नहीं आता। धीरे धीरे पत्नी और माता को लगने लगा कि हम तो यह कलह रोज कर रहे हैं और इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। हम रोजाना बोलते हैं और यह कोई भी बात नहीं बोलता है और शांत रहता है। क्यों हम ऐसे ही शांत नहीं रह सकते हैं? हम भी तो शांत रह सकते हैं ना। हमें ही क्या जरूरत पड़ी है कि रोज रोज इतना बोलें, इतनी कलह करें। तब वह भी धीरे 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 अपने आप में रहना शुरू कर देती हैं। एक दूसरे से कलह करना कम कर देती हैं। एक को अगर दूसरे की बात अच्छी नहीं लगती है तो वह उसके बारे में, पत्नी अपने पति के बारे में सोचती है कि देखो वह कैसे शांत रहते हैं, और माता भी सोचती है अरे मेरा पुत्र मुझसे कितना छोटा होकर शांत रह सकता है, तो मैं भी शांत रह सकती हूँ। इस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास करते करते उनके घर में शांति का माहौल बन जाता है, शांति का वातावरण बन जाता है। और वह सिर्फ तभी संभव हो पाता है जब वह निरंतर अभ्यास करते हैं, उसको कठिन नहीं समझते हैं। उस युवक को भी कोई कठिनाई आती है तो वह ऑफिस में अपने सीनियर की बात को याद करता है, उस लड़की का भी किस्सा याद करता है कि अत्यंत कठिनाई में भी वह लड़की उस बैल को नाजुक होने के बावजूद अभ्यास कर करके उठा पाती है। तो हम सब भी वह कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी है निरंतर अभ्यास की और सिर्फ इस एक उपाय की कि सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना है। आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ आपके जीवन को बदलने के लिए अच्छी से अच्छी कहानियां। धन्यवाद।